अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है तो किसी किस्म का आपने स्ट्रेस नहीं लेना और अपनी प्रेगनेंसी को किसी और की प्रेगनेंसी के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना। अपनी ये इस बात पे कंपेयर नहीं करना कि शायद मेरे बच्चे का वज़न कम है और उसके बच्चे का वेट ज़्यादा है, या मेरी प्रेगनेंसी इस तरह से चल रही है और उसकी प्रेगनेंसी, कंपैरिजन्स नहीं करने आपने, या वो प्रेगनेंसी में ये कुछ करती थी और मेरी प्रेगनेंसी में ये नहीं। प्लीज़ ये मत कीजिएगा। प्रेगनेंसीज़ को, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करें। इससे डिप्रेशन बढ़ता है, इससे स्ट्रेस बढ़ता है और हमें हासिल कुछ भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी में क्या चीज़ है जो कि हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए, या हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ ना हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमारी माएँ या हमारी जो बड़ी ख़वातीन होती है वो हमें मना कर देती हैं कि आपने हमल में जो है ये काम नहीं करना। कभी कभी वो ठीक होता है और कभी कभी साइंस के हिसाब से वो चीज़ें हम नहीं मानते। डॉक्टर्स कह देते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि वो आपको कहते हैं जी गर्म चीज़ें मत खाएँ। अब हमारा जो गर्म चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, हम समझते हैं कि जो हाई न्यूट्रिशनल फूड होता है, यानी जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अमूमन उसको गर्म खाना कह दिया जाता है। जैसे नट्स हैं या अंडा है या मछली है, तो हमारी ख़वातीन इसको मना कर देती हैं, लेकिन इसमें साइंस का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। सो हम लोग ये चीज़ें मना नहीं करते। तो फिर वो क्या चीज़ें हैं जो हम मना करते हैं कि आपने प्रेगनेंसी में ये काम नहीं करना। अच्छा, इसमें एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोग बहुत ज़्यादा, जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, सबसे आके पहला सवाल करते हैं कि हमें अब क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी की कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज इस टाइम के ऊपर नहीं होती है। ठीक है, सो कोई नई किस्म की एक्सरसाइज आपने प्रेगनेंसी में स्टार्ट नहीं करनी है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, हम उसको मॉडिफाई ज़रूर कर देते हैं। यानी उछलने वाली एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज है, तो हम वो मना कर देते हैं। लेकिन जो बाकी रूटीन में जो एक्सरसाइज आप लोग करते हैं उनको हम कंटिन्यू करवाते हैं। योगा वगैरह करें, स्विमिंग करें, वो आप नई भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो अगर मतलब आप नया करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अमूमन मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आपकी बॉडी अगर यूज़ टू नहीं है एक काम करने के और एक्सरसाइज आप ऑलरेडी नहीं करते, तो प्रेगनेंसी में इसको नई स्टार्ट मत कीजिए। अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप सिंपल वॉक से स्टार्ट करें और फिर योगा या स्विमिंग या इस टाइप की हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस को ऐड ऑन कर लीजिए, लेकिन कोई डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज शुरू से मत कीजिए। दूसरी बात जो एक चीज़ है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी में हम बिल्कुल ही सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते या बिल्कुल नहीं चल सकते, तो ये भी मेरी अगेंस्ट होता है कि नहीं, ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, आप अपने प्रेगनेंसी में रूटीन के सारे काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी मना नहीं है। सिंपल सफ़र के बारे में भी मैं यही कहती हूँ कि अच्छा, सफ़र टोटली मना नहीं है, लेकिन सफ़र हम उन जगहों के ज़रूर मना करते हैं जिन जगह पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। जिस फर्ज़ करें आप ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पे आपको डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, और अगर आपको किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त फिर एक परेशानी का बाइस बनती है, या रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, या आपको लगता है कि आप वहाँ पर स्टक कर जाएंगे, फंस जाएंगे, तो फिर उन जगहों पर का मना किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। प्रेगनेंसी में जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक़ है, जो बात स्ट्रिक्टली मैं मना करती हूँ, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल आपने अवॉइड करनी है, वो है कि आप बाहर का खाना, आउटसाइड फूड, ये चीज़ अवॉइड करें। यानी आप बाहर से खाना मत लें, बाहर से पानी का इस्तेमाल ना करें। रॉ सैलड्स जो होते हैं, यानी अनकुक्ड फूड जो होता है, जो सैलड, क्रीम वाले सैलड्स हैं या दूसरा सैलड है या कोई भी अनकुक्ड फूड होता है, वो आपने नहीं खाना है। अगर आप कहीं बाहर खाने पर चले भी गए हैं तो बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में ऐसे खाने भी मौजूद होते हैं जो कि प्रॉपरली कुक नहीं हुए होते हैं, तो वो खाना आपने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, और वो चीज़ आपने अवॉइड करनी, चूँकि वो फिर इन्फेक्शंस का बाइस होते हैं। सो आपने इन्फेक्शंस को अवॉइड करना है। फिर जो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, अगर आपको पता है कि किसी के घर में कोई बीमारी मौजूद है, जैसे कि आजकल नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको पता है कि आपकी फ़ैमिली में किसी जगह बहुत ज़्यादा ये वाला फ्लू या इसकी वबा फैली हुई है, तो कोशिश करें उन जगहों पे मत जाएं। ठीक हो गया। सो इसकी वजह से आप अपनी वो इन्फेक्शन जो है कैच नहीं करेंगे। सो आउटसाइड फूड, अगेन इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए मैंने कहा है, और मैंने कहा कि ऐसी जगह जहाँ ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो वो चीज़ आप अवॉइड करिए। जैसे बच्चे, अगर किसी को चिकन पॉक्स या मीज़ल्स निकला हुआ है, उस जगह को भी आप अवॉइड कीजिए। ठीक हो गया। या अगर कोई आपके घर में कोई रिलेटिव आ रहा है जिसको ये है, या तो उसको मना कर दे कि बच्चे को चिकन पॉक्स या मीज़ल्स है, या तो मना कर दीजिए, या आप वो जगह फिर अवॉइड कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। जहाँ तक खाने की क्वालिटी का है, तो हम हमेशा कहते हैं क्वालिटी फूड लीजिए, आप होम कुक फूड लीजिए। बाज़ दफ़ा जंक फूड की क्रेविंग होती है, आप वो ले सकते हैं,
लेकिन कोशिश करें कि उसको घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाइए। सो अगर आपको बर्गर, पिज़्ज़े या शवारमा पसंद है तो प्लीज़ आप उसको खा सकते हैं, पर कोशिश करें कि साफ़ सुथरे तरीके से बनाइए और हैबिट ना बनाइए। और अपने खाने में हर तरह की वेजिटेबल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल जो है, डेयरी का इस्तेमाल है, दूध दही का इस्तेमाल है, वो मुनासिब अमाउंट में रखें। तो ये चीज़, और एक किस्म का खाने पर स्टिक ना हो कि बस आप एक ही तरह का खाना खाई जा रहे हैं। फिर जो चीज़ प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए वो होता है कि अपनी मील स्किप करना, यानी आपने सुबह खाया और रात तक आप वेट कर रहे हैं और आपने नहीं खाया, ये काम भी आपने नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी में फिर तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये काम भी आपने नहीं करना। या आपने बिल्कुल ही पानी का इस्तेमाल नहीं किया, आपका दिल नहीं कर रहा था, नौजिया था या कोई प्रॉब्लम थी और आपने सुबह से पानी पिया और रात तक आपने पानी नहीं पिया, उससे फिर आपको इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें मसाने की इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन होती है, लो ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम्स जो होना शुरू हो जाती है। फिर अपनी नींद जो है वो मत ख़राब करिए। जिस वक्त आपको नींद आ रही है नींद ले लीजिए, और जिस वक्त आपको नींद नहीं आ रही उस वक्त ज़बरदस्ती सोने की कोशिश मत कीजिए। इससे भी स्ट्रेस लेवल जो है वो पेशेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक हो गया। उसमें नींद को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ की जाती है उसके ऊपर इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ ये कि अपनी नींद जो है ना वो कोशिश किया करें, मुकम्मल कर लीजिए और उसके ऊपर स्ट्रेस ना लें। नेक्स्ट चीज़ जो आपने नहीं करनी है, अगेन स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ बार बार मैं अक्सर वीडियोस में बात करती हूँ कि आपने अपनी प्रेगनेंसी का स्ट्रेस नहीं लेना है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को छोटी मोटी चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है तो किसी किस्म का आपने स्ट्रेस नहीं लेना, और अपनी प्रेगनेंसी को किसी और की प्रेगनेंसी के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना। अपनी ये इस बात पे कंपेयर नहीं करना कि शायद मेरे बच्चे का वज़न कम है और उसके बच्चे का वेट ज़्यादा है, या मेरी प्रेगनेंसी इस तरह से चल रही है और उसकी प्रेगनेंसी, कंपैरिजन्स नहीं करने आपने, या वो प्रेगनेंसी में ये कुछ करती थी और मेरी प्रेगनेंसी में ये नहीं। प्लीज़ ये मत कीजिएगा। प्रेगनेंसीज़ को, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करें। इससे डिप्रेशन बढ़ता है, इससे स्ट्रेस बढ़ता है और हमें हासिल कुछ भी नहीं होता ना। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। उम्मीद है कि इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपने प्रेगनेंसी में मुकम्मल तौर पर अवॉइड करनी है।